Morning everyone, this is Sagarika Das. Welcome to another session. आ पूर्व सेशन रे तुमर समास रो तत्पुरुष समास कंप्लीट कर देथिली। आज ता नेक्स्ट हम आरंभ करिबा जेमति कि कर्मधारय समास। देखो फर्स्ट आसला कोन कर्मधारय समास कोन विशेष विशेषण पद को नै जो समास गठित हुए ताहाको कर्मधारय समास कहते। देखो आमे आगु टिके जस्ट क्विक रिवीजन कर देबे। समास हमर केते प्रकार हमें पढिथिले 6 प्रकार तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व द्विगु बहुव्रीहि अव्ययभाव। ता दूर हमें तत्पुरुष पढिथिले तार डेफिनेशन कोन थिला गोटे विशेष सहित गोटे विशेष किंवा विशेषण युक्त हबो परपदर प्राधान्य रहिबो आ मझिरु कोन हबो विभक्तिटा लोप होई जिवो। एठी कर्मधारय समासर डेफिनेशन कोन देखो विशेष विशेषण पद को नेकी जो समास गठित हुए ताको कर्मधारय समास बोली कहंती। एही समास रे समस्त पदरे परपदर अर्थर प्राधान्य रहे। समस्त पद माने कोन जोटा बाहरिबो मु कहिची समस्त मान पद कोन समस्त पद कोन विग्रह वाक्य कोन प्रीवियस क्लास रे मु तमरा कहिची। तो जो समस्त पद माने एइथिरे हमर कोन हबो परपदटार अर्थ प्राधान्य रहिबो। देखो आउ केमिति तयारी हबो गोटे विशेष्य गोटे विशेषण को नेकी किबा गोटे विशेष्य गोटे विशेष्य को नेकी हमर तयारी हबो। देखो फर्स्ट आसला नील अटे कई नीलटा हमर कोन विशेषण कईटा हला हमर विशेष्य हमर बहुव्रीहि सॉरी कर्मधारय समास कोन हे गला नील कई। सेमिति डेंगा गछ डेंगाटा विशेषण गछटा विशेष्य पोड़ा तियण फटा हांडी सफा लुगा लुणी माछ एटा सब अटे लगे करिवो। डेंगा अटे गछ डेंगा गछ पोड़ा अटे तियण पोड़ा तियण फटा अटे हांडी फटा हांडी सफा अटे लुगा सफा लुगा लुणी अटे माछ लुणी माछ। सेमती देखो जे रुद्र से सुंदर रुद्र सुंदर एटी फर्स्ट हमर विशेष्य पळि आसला सेकंड रे हमर विशेषण पळि आसला। सेमिति जे मूर्ख से पंडित मूर्ख पंडित चालाक चतुर एउडा सब हमर कोन हे गला से कोन कर्मधारय विशेषण हमर किछ उदाहरण। सेमिति जे राजा से ऋषि राजर्षि दीटा तक विशेष्य हमर हला। जे देव से ऋषि देवर्षि जे ब्रह्म से ऋषि ब्रह्मर्षि एट देखो राजश्री देवर्षि आ ब्रह्मर्षि एउडा सब हमर कोन हे जिवो कर्मधारय समासर किछि उदाहरण। देखो कर्मधारय समासटा केते प्रकार जानिबा पूर्व हमको किछटा वर्ड्स जानिबा पड़िबो। प्रथम आसिला कोन उपमेय एठिया गुटे अछि श्रेष्ठ अटे नर नर श्रेष्ठ एटा गुटे एग्जाम रे बोधे हमरो कोन जो फायर मान एग्जाम रे पडिथिला नर श्रेष्ठ। उपमेय देखो कोन हमको कोन कर्मधारय समासटा को जतबेला हमें भाग भाग करिबा को कर्मधारय बोली कहिबा तार विभागीकरण पूर्व हमको किछि शब्द विस्तार से जानिबा पड़िबो। फर्स्ट आसिला कोन उपमेय उपमेय कोन माने जहा को बा जहा विषय उपमा बा तुलना दिया जाए माने जो जिनसटा को तुलना दिया हबो सी हला हमर कोन उपमेय। एटा होची प्रकृत वस्तु माने करो मु कहिबी मुख चंद्र परी मुख चंद्र कोन मुख चंद्र परी तो कोन एठी हबो मुख चंद्र हबो। तो एठी मो जो कहा को तुलना मु करी प्रकृत वस्तु के मो मुह को तुलना करिवि तो मुहटा हे जिवो बा मुख कोन हे जिवो उपमेय हे जिवो। कहा सहित मु तुलना करिवि चंद्र सहित तुलना करिवि तो कोन हे जिवो सेटा उपमान हे जिवो। आ साधारण धर्म करम सुंदर चंद्र भी सुंदर मुख भी सुंदर सेतिबा हमें कोन करी ताको कंपेयर करले। देखो आउ थरे बुझिया चेष्टा करो। फर्स्ट असला उपमेय उपमेय कोन जोटा प्रकृत वस्तु जहा को हमें तुलना दबा उपमान कोन जहा सहित हमें तुलना करिबा। साधारण धर्म कोन जोटा दीटा जाक भितर कॉमन गुण थिबो। उदाहरण मु देली मुख चंद्र परी मुख चंद्र एठी कोन हे गला मुखटा हला मोर उपमेय मुह को तुलना करिवि कहा सहित कली चंद्र सहित कली चंद्र हला मोर उपमान। साधारण धर्म मोर कोन हे गला सुंदर। देखो नेक्स्ट आसी गला हमर रूपक कर्मधारय रूपक कर्मधारय कोन उपमान आ उपमेय मध्ये जति अभेद कल्पित हला अभेद माने कोन तांग भितर किछि डिफरेंस नाही। मने करो मु कहि देली जे पुत्र मणि माने मो पुअर मो पई जति के वैल्यू मो गोटे मणिर मो पई सेति के वैल्यू तो एठी कोन हे गला पुत्र रूपक मणि कन्या रत्न कन्या रूपक रत्न मो माने कन्यार मो झियर जति के वैल्यू मो पाखरे गोटे रत्नर वैल्यू मध्ये मो पई सेति के एठी तांग भितर किछि पार्थक्य नाही भेद नाही। सेमिति शोकाग्नि शोक रूपक अग्नि सेमिति अज्ञान अंधकार अज्ञान रूपक अंधकार एगुला सब मोर कोन हे गला रूपक कर्मधारय हे गला। बुझेला रूपक कर्मधारय कोन उपमान आ उपमेय मध्यरे से कोन हबो अभेद कल्पित हबो तांको भितरे किछि भेद रहिबो। पुत्र मणि कन्या रत्न शोक सागर अज्ञान अंधकार एगुला सब हमर कोन हे जिवो रूपक कर्मधारय अंतर्गत हबो।
देख नेक्स्ट आम गोटे टाइप पढ़ीदे रूपक कर्मधारय एबे आसो हमर उपमान उपमान कौन उपमान कर्मधारय आसो कौन उपमान कर्मधारय सहित साधारण धर्मवाचक पद उपमान रहिबो माने जहा सहित हम तुलना करिबा आ साधारण धर्मटा ता संगे रहिबो उपमेय एथिरे रहिबो नाही तो कौन एठी हैला देखो उदाहरण देखिबा काक परी कृष्ण माने काक परी कृष्ण कोन काउ भलिया कला एठी काउ आमे जहा सहित तुलना करिबा कला है कौन तार साधारण रंगटा कृष्ण एटी कौन साधारण धर्म पलि आसला सेमिति घन परी श्याम घन मान मेघ मेघ भलिया श्यामल कहवा मनकर मु कहबी पिलाटा घन श्याम भलिया दिसुची माने कौन घन रूपक श्यामल दिसुची से टाइप रो नेक्स्ट आसला तुषार धवल से तुषार भलिया धवल माने कौन जेमिति बरफटा धला सेमिति से धला बोली मु कहबी एठी तो तुषार परी धवल लवणी भलिया कोमल तो ये मोर कौन होगा उपमान कर्मधारय कौन जो उपमान धर्म उपमान रहिबो ता संगे तार साधारण धर्मटा मध्य रहिबो काक कृष्ण घन श्याम लवणी कोमल कौन तुषार धवल एई चारोटी हमर कौन हेजिबो उपमान कर्मधारय हेजिबो जेतेबेले उपमान सहित केवल साधारण धर्म ता संगे थिबो तमे जानिबो ये कौन उपमान कर्मधारय हमर सेमती उपमेय मित कर्मधारय बा उपमेय मते आकु उपमेय बोली मध्य कहन आमर कौन फायरमैन बोधे आसी उपमेय कर्मधारय माने उपमित जहा उपमेय सेया देख मान पलैछि ताले उपमेय ऑब्वियसली थिबो तो उपमेय बा उपमित कर्मधारय कोन एठी रहिबो एई समास रे उपमेय फास्ट रहिबो तापरे उपमान रहिबो उपमेय माने कोन जहा को तुलना करिबा सी प्रथम रे रहिबो जहा सहित तुलना करिबा सी हमर ता परे रहिबो जेमति कि मु माने करे कहबी अधर बिंब ओठटा केमितिका बिंब फल तो अधर बिंब पाद पद्म पादटा को कंपेयर करूची कहा सहित पद्म सहित नर सिंह नर कहा भलिया सिंह भलिया नरेंद्र नर कहा भलिया इंद्र भलिया सेमिति आ कोन हेडी मुख चंद्र परी एटा एग्जाम रे पडिथिला भलो से मन रख एटा एग्जाम रे पडी सारिची अधर बिंब कहि सारिची पाद पद्म चरण कमल नरसिंह नरेंद्र एगुडा को मोर कोन हेजबो उपमित बा उपमेय कर्मधारय हेजबो देख आम फर्स्ट कौन पढ़िले रूपक पढ़िले एटी कौन है उपमान उपमेय मध्य कौन है अभेद कल्पित है भेद किछि नाही रूपक कर्मधारय किछटा उदाहरण हमर कौन कौन पळे आसीबो पुत्र मणि कन्या रत्न अज्ञान अंधकार आ गोटे हमर शोकाग्नि सेमिति हमर कोन उपमान कर्मधारय कोन उपमान शब्द सहित हमर साधारण धर्म को आम मिसे कि कौन करिबा उपमान कर्मधारय करिबा जेमिति कि काक कृष्ण घन श्याम कोन लवणी कोमल आमर तुषार धवल एई चारोटी हमर कोन हेगला उपमान कर्मधारय सेमिति उपमित कोन एठी उपमान सॉरी उपमेयटा प्रथम रे रहिबो तापर उपमान रहिबो जेमिति मुख चंद्र परी पाद पद्म चरण कमल नरेंद्र कोन नरसिंह एगुडा सब हमर कोन हेजिबो उपमित कर्मधारय हेजिबो तापर आसीबो हमर मध्य पद लोपी ये कोन हेजिबो गोटे कर्मधारय समास रो मझिरु पदटा लोप हेजिबो जेमति कि आमे कहबा सुना मुदी सुना तयारी मुदी रेल गाड़ी बर गछ हमर कोन सुना कृता न दही चूड़ा तो एगुडा हमर कोन हेजिबो मध्य पद लोपी कर्मधारय हेजिबो एतिके हमर कर्मधारय समास सरला नेक्स्ट आसीबो हमर कोन द्वंद्व समास देखो नेक्स्ट आ गोटे इंपोर्टेंट द्वंद्व समास देखो द्वंद्व रे कोन हबो सबु जाक पदर इंपोर्टेंस रहबा आमे तत्पुरुष और कर्मधारय रे पढितले जे पर पद को अधिक इंपोर्टेंस दिया हबो किंतु द्वंद्व समास रे कोन हबो तार सबु पद मानकर समान प्राधान्य रहिबो देख प्रत्येक पदर अर्थर प्राधान्य थाई एकाधिक विशेष्य पदर मिलन रे जो समास गठित हुए ताहाको द्वंद्व समास कुहा जाय सबु जाक पद को इंपोर्टेंस दिया है कि जो समास हमर दिया हला ताको हमें कोन कहिबा द्वंद्व समास बोली कहिबा जेमति कि फूल ओ फल राम लक्ष्मण ओ सीता राम लक्ष्मण सीता देखो फर्स्ट असला हमर कोन फूल ओ फल राम लक्ष्मण ओ सीता राम लक्ष्मण सीता धर्म अर्थ काम ओ मोक्ष धर्मार्थ काम मोक्ष एगुडा हमर कोन हेजिबो द्वंद्व समास हेजिबो द्वंद्व मु कोन कहिले प्रत्येक पदर प्राधान्य रहिबो फूल ओ फल राम लक्ष्मण ओ सीता राम लक्ष्मण सीता धर्म अर्थ काम ओ मोक्ष धर्मार्थ काम मोक्ष आउ किछि शब्द हमर अछि जेमति कि दंपति दंपतिटा कोन हबो जाया ओ पति दंपति घर बाट ओ घाट हरिहर हरि ओ हर हरिहर लेखा ओ पढ़ा लेखा पढ़ा एई तक हमर कोन हेजिबो द्वंद्व बहुत सहज द्वंद्व समास
ସବୁଥିରେ ଓ ଲାଗିକି ଆମର ତିଆରି ହେଇଥିବ। ନେକ୍स्ट ଆସିଗଲା ଆମର କଣ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ। ଦ୍ୱିଗୁ କଣ ଯେଉଁ ସମାସରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରେ ଥାଇ ସମସ୍ତ ପଦଟିର ସମାହାର ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଏ। ଯୋଉ ସମାସରେ ପ୍ରଥମରେ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ଆଉ ସେ ସମାହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉଥିବ। ଦେଖ ଖାଲି ସଂଖ୍ୟା ରହିଲେ ହବନି। ମନେକର ମୁଁ ଏଇନା ଦଶାନନ କହିବି, ଦଶାନନ ଆମର ଦ୍ୱିଗୁ ହବନି, ଏଥିରେ ନମ୍ବର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝଉଛି। ଦେଖ ତମେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ହବ ଦ୍ୱିଗୁ ଆଉ ବହୁବ୍ରୀହି ଭିତରେ। ଦ୍ୱିଗୁରେ କଣ ହବ ପ୍ରଥମରେ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ, ସେ ଗୋଟେ ସମାହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉଥିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସପ୍ତାହ, ସପ୍ତ ଅହର ସମାହାର ସପ୍ତାହ, ପଞ୍ଚବଟୀ ପଞ୍ଚବଟୀର ସମାହାର, ଚଉପଦୀ ଚଉପଦର ସମାହାର, ଆଉ କଣ ତ ଏତିକ ମୋର କଣ ହେଇଯିବ ସମାହାର ଅର୍ଥରେ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଅଷ୍ଟରତ୍ନର ସମାହାର ଅଷ୍ଟରତ୍ନ, ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟର ସମାହାର ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ। ଇଏ କଣ ହେଲା ସମାହାର ଅର୍ଥ ବୁଝଉଛି, ପ୍ରଥମରେ ସଂଖ୍ୟାର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁବ୍ରୀହିକି ପଳେଇବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହୁବ୍ରୀହିରେ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ଥାଇକି ଗୋଟେ କଣ ସମାସ ତିଆରି ହେଇଛି, ସିଏ ଅଲଗା ଜିନିଷକୁ ବୁଝଉଛି। ବୁଝିଲା ବହୁବ୍ରୀହି କଣ ଆମର ଯୋଉ ସମସ୍ତ ମାନପଦର ଯାହା ଅର୍ଥ ହେଇଥିବ ସମସ୍ତ ପଦର ଅର୍ଥ ସେଇଆ ହେଇନଥିବ, ସେ ଅଲଗା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇବ। ତମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ବୋଧହୁଏ ବୀଣା ପାଣିରେ ଯାହାର ବୀଣା ପାଣି, ଏଠି କଣ ବୁଝେଇଲା ବୀଣା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ପାଣିରେ ମାନେ ହାତରେ ଯାହାର, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବୀଣା ଧରିଲା ଆମେ ତାକୁ କଣ ବୀଣା ପାଣି ବୋଲି କହିବା କି? ନା, କେବଳ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବୀଣା ପାଣି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ସେମିତି ଦଶ ଆନନ ଯାହାର, 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ଯାହାର, ଯାହାର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ଆମକୁ ତାକୁ ଦଶାନନ ବୋଲି କହିବା ନା, କେବଳ ରାବଣକୁ ଆମେ ଦଶାନନ ବୋଲି କହିବା। ତ କଣ ହେଲା ଏଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସମସ୍ତ ମାନ ପଦରେ ସେ ଅଲଗା ଅର୍ଥକୁ ଆମର ବୁଝେଇଲା। ଚलो ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ କରିବା ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ପଢିବା। ଚलो ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।